In the name of Allah, who is the most gracious, beneficial and most merciful. Respectable and honorable students, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो का चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ द पेपर, किंगडम एनिमेलिया में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन की बेस पे एनिमल से बिलोंग करने वाले तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को उनकी सिमेट्री की बेस पे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, उनकी सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्सिटी की बेस पे, मॉडिफिकेशन की बेस पे दो क्लासेस पे, दो डिवीजन्स में डिवाइड किया गया, जिनमें से एक थी पैराजोआ और दूसरी थी यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ हमारे पास वो तमाम के तमाम एनिमल्स हैं जो कि सिंपलेस्ट किंगडम से बिलोंग करते हैं, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सिंपल, जिनके पास टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा कम और जिनकी शेप बिल्कुल इनडिटर्मिनेट थी, जिनकी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन की सिमेट्री जो थी वो मौजूद नहीं थी। तो पैराजोआ हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं जो बिलोंग करते हैं सिंपलेस्ट एनिमल्स से, जिनके पास लेक ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास लेक ऑफ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिनकी शेप इनडिटर्मिनेट है और ये एनिमल्स एसिमेट्रिकल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेबा। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हमारे पास है नेक्स्ट वन किंगडम यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ इंक्लूड एनिमल ऑफ अदर फाइला डेटा कम्प्लेक्स। बिल्कुल ऑपोजिट पैराजोआ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स जो हैं ये बिलोंग करेंगे कम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन से, जिनके पास टिश्यूज़ होंगे, जिनके पास ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, जिनकी सिमेट्री रेडियल या बाइलेटरल होगी, कि फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन ऑफ सेल्स के बाद जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल माइटोटिकली खुद को डिवेलप और ग्रो करवाने के लिए क्लीवेज करवाता है, तो उस क्लीवेज के दौरान इनकी सिमेट्री, सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन या तो बाइलेटरल होगी, दो साइड्स में होगी, लॉन्गिट्यूडनल साइड की, या फिर रेडियल होगी, सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ये डिवाइड करेगी। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूमेटाजोआ का नाम देते हैं। बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री में या यूमेटाजोआ में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे निमाटोडा के, कॉर्डेटा के, एनेलिडा के, नाइटेरिया के। ठीक है, तो इसमें आप लोग हाइड्रा की, फ्रॉग्स की, लिजर्ड्स की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल जो है ये मार्क कर सकते हो। तो पैराजोआ और यूमेटाजोआ में डिफरेंस है कि सिंपलेस्ट एनिमल्स पैराजोआ हैं, कम्प्लेक्स एनिमल्स यूमेटाजोआ हैं। जिनके पास टिश्यूज़ और ऑर्गन सिस्टम की डेफिशिएंसी है वो पैराजोआ हैं, जिनके पास ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम और टिश्यूज़ मौजूद हैं, सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, वो हमारे पास यूमेटाजोआ हैं। तो नेक्स्ट वन स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोगों ने यूमेटाजोआ में रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री की का जिक्र किया, तो अब हम देखते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री क्या है। रेडियल सिमेट्री में बॉडी पार्ट्स एनिमल्स के एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ड्यूरिंग क्लीवेज खुद को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एनी लॉन्गिट्यूडनल प्लेट डिवाइडिंग द एनिमल इन टू सिमिलर हाफ्स। जब भी इनकी डिवेलपमेंट के बाद इन एनिमल्स को एक प्लेन पे रख के डिवाइड किया जाए तो लॉन्गिट्यूडनल साइड पे ये एनिमल दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड होगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फाइला नाइडेरिया से बिलोंग करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। ठीक है, दूसरी तरफ है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में बॉडी पार्ट ऑफ एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को ड्यूरिंग क्लीवेज, ड्यूरिंग डिवेलपमेंट कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हेड टू टेल रीजन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, जैसा कि हम ह्यूमंस में। ठीक है, और इनकी अगर एक प्लेन पे रख के डिवीजन की जाए तो ओनली वन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन डिवाइड द एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ। तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल साइड पे ही ये इक्वली हाफ में डिवाइड होंगे, वेंट्रल साइड पे ये इक्वली हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आएगी निमाटोडा से बिलोंग करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एनेलिडा से, कॉर्डेटा में जिसमें अर्थवर्म आएंगी, स्पंजीज आएंगे और कुछ और ह्यूमंस जो हैं ये आएंगे, फिशेस आएंगी, एम्फीबियंस आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन टर्मिनोलॉजी है हमारे पास प्रोटीरोस्टोम और ड्यूटीरोस्टोम्स की।
ऊपर हम लोगों ने लेटरल सिमेट्री, रेडियल में, बाइलेटरल में, यूमेटाजोआ, पैराजोआ में क्लीवेज की बात की थी कि सेल्फ फर्टिलाइज्ड सेल जो है ये फ्यूज़ करने के बाद खुद को डिवेलप करवाने के लिए माइटोटिकली डिवाइड करता है। तो इनके डिवाइड करने के पैटर्न की बेस पे हम लोगों ने एनिमल्स को दो क्लासेस में कैटेगराइज्ड करवाया है, जो है प्रोटीरोस्टोम और ड्यूटीरोस्टोम। प्रोटीरोस्टोम में क्लीवेज आर डिवीजन ऑफ जाइगोट इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट इन प्रोटीरोस्टोमिया। ठीक है, इनकी डिवीजन जो है ये स्पाइरल होगी। स्पाइरल से मुराद के क्लीवेज जो है वो एसिमेट्रिकल होगी, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होगी। इसकी डिवीजन के दौरान कोई प्लेन जो है वो असेंबल्ड फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, सिलोम या बॉडी कैविटी जो है ये मीजोडर्म, सेल्स की हमारे पास 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, फर्स्ट वन आउटर लेयर हमारे पास एक्टोडर्म है, इनर लेयर हमारे पास एंडोडर्म है और मीडियोकर लेयर हमारे पास मीजोडर्म है। प्रोटीरोस्टोम से बिलोंग करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन सेंटर वन लेयर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से होगी और मीजोडर्म जो है ये सेल के इंटीरियर पोर्शन से डिराइव किया जाएगा। और ड्यूटीरोस्टोम में हमारे पास क्लीवेज जो है ये रेडियल होगी, इंडिटर्मिनेट होगी। सिलोम जो है ये आउट पाउचिंग एक्टोडर्म से फॉर्म करेगा और मीजोडर्म जो है ये डिवेलपिंग गट से फॉर्म करेगी। ठीक है, अब जैसा कि प्रोटीरोस्टोम और ड्यूटीरोस्टोम में हम लोगों ने स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज को डिस्कस किया है, तो अब हम लोग स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज का डिफरेंस भी देख लेते हैं। स्पाइरल क्लीवेज हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जाइगोट की डिवीजन का वो प्लेन है जिसमें दोनों पोल्स, दोनों एंड्स जो हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे। ठीक है, A spiral cleavage is that in which lines or planes of cleavage are not symmetrical between poles but are diagonal to the polar axis। ठीक है, इसमें क्या होगा कि क्लीवेज जो है दोनों पोल्स के दरमियान में सिमेट्रिकल नहीं होगी लेकिन दोनों एक्सिस को फॉलो कर रही होगी। द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमेयर इज फोरटोल्ड इन स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है, इसमें आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसकी ब्लास्टोमर की फॉर्मेशन जो है ये मीजोडर्म से होगी। ठीक है, इसमें आपके पास प्रोटीरोस्टोम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। रेडियल क्लीवेज में हमारे पास प्लेन ऑफ एक्सिस जो है पोलर के लिए वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगी। और फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमेयर इज़ नॉट प्री डिटर्मिन्ड कि ब्लास्टोमेयर की फॉर्मेशन जो है ये सेल में, फर्टिलाइज्ड सेल में प्री डिटर्मिन्ड नहीं होगी, जैसा कि स्पाइरल क्लीवेज में ये सब कुछ डिटर्मिन्ड होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल है आप लोगों के पास ड्यूटीरोस्टोम। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग सेल की ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म कंटेन करते हैं या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही कंटेन करते हैं। इस बेस पे सेलुलर लेयर्स के नंबर की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करवाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। डिप्लो डाई मीन 2, ट्राई मीन 3। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स जो हैं वो 2 लेयर पे कंप्राइज करते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म पे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का नाम दिया गया है। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स जो हैं वो 3 लेयर्स पे कंप्राइज करते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का नाम दिया गया है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं ये डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लीवेज के दौरान, डिवीजन के दौरान सेल्स जो हैं ये प्रॉपरली अपने स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर कोई एक प्लेन जो है इसको आइडेंटिफाई नहीं करते, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं ये अपनी स्पेशलाइजेशन अपनी शो करते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की डिवेलपमेंट के टाइम में, क्योंकि इनके पास फॉर्मेशन के लिए, स्प्लिटिंग के लिए 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एसिलोमेट और सीडोसिलोमेट को। ए मीन नॉट एंड सिलोम मीन कैविटी, सीडो मीन फॉल्स एंड सिलोमेट मीन कैविटी कंटेनिंग। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करने वाले जिनके पास बॉडी कैविटी, उनकी
इनसाइड द बॉडी नहीं होगी वो एसिलोमेट कहलाएंगे, और जिनकी बॉडी कैविटी होगी तो सही लेकिन वो फॉल्स होगी वो सीडोसिलोमेट कहलाएंगे। एसिलोमेट लिविंग ऑर्गेनिज्म में द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट इज फिल्ड बाय अ लूज सेलुलर टिश्यू कॉल्ड मेसेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपनी कैविटी मौजूद नहीं है तो ये अपनी इनर वॉल जो है इसको किस तरह से फिलअप किए हैं, वो अपनी इनर वॉल को सेलुलर टिश्यू मेसेनकाइमा और पैरेनकाइमा से फिल किए हुए हैं, जबकि सीडोसिलोमेट में द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ अ कैविटी फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के दौरान इनकी बॉडी में कैविटी फुली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फॉल्स कैविटी जो है ये प्रेजेंट है। तो क्लीवेज के दौरान ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन होगी एम्ब्रियो में, जो कि फॉल्स कैविटी की फॉर्मेशन करवाएगी। एसिलोमेट में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एब्सेंट होगा और कुछ में सैक लाइक प्रेजेंट होगा, जबकि सीडोसिलोमेट में डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल या एलिमेंट्री कैनल विद 2 ओपनिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एसिलोमेट में हमारे पास एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थस की, जबकि सीडोसिलोमेट में हमारे पास एग्जांपल है फाइलम नीमाटोडा की। इसके बाद हमारे पास आ गया कि हमने सिलोम की प्रेजेंस और सिलोम की एब्सेंस के बेस पे एनिमल्स को 2 क्लासेस में तो कैटेगराइज करवा लिया, लेकिन बेसिकली ये सिलोम क्या है। सिलोम एक कैविटी है जो बॉडी वॉल में और एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है मेसोडर्म लाइन के साथ साथ, और ये सिलोम जो है ये सिर्फ ट्रू बॉडी कैविटी कंटेन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये कंटेन करते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिलोम कंटेन करते हैं उनको सिलोमेट्स कहते हैं। और हमारे पास एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सिलोम कैविटी कंटेन करते हैं। सो इस करैक्टर की बेस पे एनेलिडा से कॉर्डेट तक तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग सिलोमेट का नाम देते हैं। अच्छा, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट जनरल करैक्टर पैराजोआ से और नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड से कंटिन्यू करेंगे।